प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से संबंधित मैट्रिक 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका एक समूह हमने तैयार किया है। 40 प्रश्नों का सेट है। तो अगर ये 40 प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे उसको बेधड़क आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं आज इस वीडियो में 1 से 10 तक प्रश्नों का सीरीज जो बेसिक से होगा और चित्र के साथ। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? तो कोई भी प्रायिकता है उसका न्यूनतम मान 0 यानी असंभव घटना की मान 0 और संभव की 1 है। तो कोई भी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से कम माइनस में और 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। यानी कोई भी प्रायिकता जो होती है, अगर प्रायिकता को अगर हम लोग PE से लिखें तो ये जो है 1 से कम, ठीक है, और 0 से ज़्यादा होती है। 1 के बराबर भी होगा, 0 के भी बराबर होगा। यही जो है प्रायिकता का सूत्र है। और एक और प्रायिकता सूत्र होता है कि PE और PE जो नई घटना की प्रायिकता है, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। अक्सर ये जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका प्रायिकता नहीं हो सकता। देखिए 25% का मतलब है कि 25/100, इसको आप हल कीजिएगा तो 25/100 भाग दीजिएगा तो 0.25। तो 1 से कम ही है तो ये हो जाएगा। 2/6 इसको भी कटाइएगा तो 1/3, ये भी 1 से कम है। 3/4, देखिए अंश कम और हर ज़्यादा हो तो कभी भी उसका मान 1 से कम आता है। 3/2, देखिए इसको हम तोड़िएगा तो 1/1/2 जो 1 से ज़्यादा है, या आप 3 में 2 से भागा दीजिएगा तभी जो आप देख सकते हैं कि कितना आया, 1.5 आया। 1 से ज़्यादा है तो इसका आंसर जो है आपको कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा, जो इस प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने का प्रायिकता। पासे में जो है 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सभी जो है यहाँ पे बिंदु के डॉट में के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया। 1 को यहाँ पे लिखा गया है, 2 को जो है नीचे लिखा गया है यहाँ पे, 3 को जो है यहाँ पे नोट किया गया है, 4 को जो है यहाँ पे है और 5 6। विषम संख्या जानते हैं, जब 2 से पूरा भाग नहीं लगे तो 1 3 और 5, यही जो है 3 विषम संख्या है। तो इसमें विषम संख्या 3 है और टोटल 6 है। तो 3/6 कटाएंगे तो 1/2। देखिए विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, सम संख्या भी आने की प्रायिकता, इसमें भी सम संख्या जो आपको कितना है 3 है तो उसका भी प्रायिकता 1/2। अभाज्य संख्या जो 2 3 5 है उसकी भी प्रायिकता 1/2 ही आती है। तो आप इसको ध्यान से रख सकते हो। नंबर इसी तरह के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? कोई भी जैसे गेम है, यहाँ पर क्रिकेट है, क्रिकेट तो कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी घटने की प्रायिकता दे और ना घटने की प्रायिकता पूछे, या जीतने की प्रायिकता दे हारने की प्रायिकता पूछे, या हारने की प्रायिकता दे जीतने की प्रायिकता पूछे, इसको 1 में से घटा देना है। तो घटाएंगे तो ये आएगा आपको कितना? 0.3। दशमलव को उड़ाएंगे तो 3/10, 3/10 यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा C। कैसे घटाया जाता है? तो आपको 0.7 घटाना है, तो आप ऐसे भी नोट करके घटा सकते हैं। 10 में 7 गया 3, 0.0। अब इसको दशमलव को तोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, 3/10 आ जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य यानी रैंडम तरीके से बिना बेईमानी किए गए तरीके से निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? ताश में जो है 52 कार्ड होते हैं और 52 कार्ड में जो है 12 कार्ड पे जो है चित्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, चित्र वाला फोटो। और वह 52 जो है पत्ती जो है 2 रंगों में बटा होता है, एक लाल और दूसरा काला, यानी ब्लैक और रेड। तो 52 का दिया करेंगे तो आपको 26 लाल और 26 आपको काला पत्ती, और काले भी 2 में बटे होते हैं। 13 जो है ये जो आप कलर, ये जो चिन्ह देख रहे हैं चिड़िया का है, और ये जो कलर देख रहे हैं कालापन का है। ये जो है आपको ईंट है और ये जो है आपको लालपन है। तो सबका जो है 3-3 आपको फेस फोटो होंगे, तभी तो 3 3 3 और 3 कितने होंगे? 12 हो गए। तो इसमें भी जो 3 है, इसमें 3 तरह का है। K का मतलब किंग बादशाह, Q का मतलब क्वीन रानी, J का मतलब जो होता है गुलाम, हम लोग जोकर कहते हैं। पूछा जा रहा है काला रंग का बादशाह, ये नहीं कि यहाँ पे डिनोट किया काले रंग में कौन कौन से बादशाह है। तो काले रंग में जो है 2 बादशाह है, तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा? 2 और बटा टोटल कितना? 52। तो ये हो जाएंगे 52, कटा देंगे तो 1/52
कितना आ जाएंगे 26। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाँ, यही पूछता चिड़िया का बच्चा, तो चिड़िया का बच्चा तो केवल एक ही है, तो 1/52। हाँ, ये पूछता लाल रंग के बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो 2/52। अब कहते हैं पूरे फेस कार्ड जो है चित्र वाले का फेस कार्ड का प्रायिकता, तो फेस कार्ड 12 है, तो 12/52। यानी जिस प्रकार का प्रश्न पूछेगा आपको इसमें से ढूंढ करके ये बताना है। कहेगा 2 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता मतलब सभी में, तो सभी में 2, 1, 2, 3, 4, तो 4/52। यानी कार्ड से संबंधित जिस तरीके से प्रश्न पूछे आप उसको सॉल्व जो आसानी से कर सकते हैं इस पैराग्राफ को देख करके, यानी इस जो है नमूने को देख करके। अगला प्रश्न है 6 नंबर, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। प्रश्न नंबर 7, यदि PE किसी घटना E की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये तो फार्मूला ही पूछ दिया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी घटना अगर PE है तो वह 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, साथ में 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के भी बराबर हो सकता है। अगर इसी को हम PE को यहाँ पे नोट करें और 1 को इधर और 0 को इधर, तो इस तरीके से हम नोट कर देंगे, यानी ये जो है इस तरीके से मूव हो जाएगा। तो आपको देखिए कौन सा स्थिति दे रहा है, यानी इसमें देखना है कि एक जो है हमेशा PE को तीर चला रहा है, देख रहे हैं नौका है, एक जो है PE की तरफ तीर चलाया है, जबकि PE जो है 0 की तरफ तीर चलाया है। ये भी कभी कभी इतना भी दे सकता है, तो देखना है कौन सा स्थिति है। ये तो फार्मूला है, तो वह फार्मूला सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है। इसमें देखिए PE 0 की तरफ तीर चला रहा है, जबकि 0 जो है PE की तरफ तीर चला रहा है। इसे पहचानने का तरीका, यानी यहाँ पे 0 बड़ा है PE से, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं PE 1 की तरफ तीर चला रहा है, यानी PE बड़ा है 1 से, जो यहाँ पे नहीं है, 1 जो है तीर चला रहा है PE की तरफ, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये तो माइनस में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको क्या करना है, 1 में से आपको 0.4 को घटा देना है, तो ये आ जाएंगे आपको 6 और ये हो जाएंगे कितना 0, यानी 0.6 यहाँ पे दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो इसको तोड़ते हैं, 0 हटता 10, फिर कटाते 3, 2 से कटता तो 3 और 5, तो 3/5 भी तो कहीं नहीं है। अगर ये नहीं रहता तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, D हो जाता। ये तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C। प्रश्न संख्या 9 है, 2 सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए कोई भी सिक्का होता है उसमें 2 पहलू होते हैं, एक होते हैं हेड और दूसरा होते हैं तेल। उसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो तेल आएगा। तो 2 घटना संख्या कितना होगी, तो घटना घटने की संख्या कितना 2, हेड भी एक बार आएगा, तेल भी एक बार आएगा। तो 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछालते हैं तो या तो हो सकता है दोनों पे हेड आए या दोनों पे तेल आए, या एक पे हेड दूसरे पे तेल, या एक पे तेल दूसरे पे हेड, यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 4 स्थिति उत्पन्न होगा जो इस तरीके से है। और 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उसका 8 स्थिति होता है। तो आगे आने वाले जो है प्रश्न में है, तो देखिए इसमें दे रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए ये हो गया हेड यानी शीर्ष, और ये हो गया तेल यानी पूंछ। तो एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता कर रहा है, यानी जो है हेड आने की प्रायिकता नहीं। तो देखिए इसमें हेड है तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें भी हेड आ गया, इसमें भी हो गया, यानी इसके 4 जो है स्थिति है। तो ये तो होगा नहीं, एक ही स्थिति है जिसमें हेड नहीं है, क्या है, तेल है। तो 1 और बटा टोटल कितना है स्थिति, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 B। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप शीर्ष निकाल लें और 1 में से घटा दें, तभी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगा, क्योंकि घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता एक होता है। तो देखिए इसमें भी हेड है यानी शीर्ष है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो टोटल 3 स्थिति है, तो 3/4 ये शीर्ष आने की प्रायिकता होगा, नहीं आने की प्रायिकता 1 में से घटा देंगे तो लघुत्तम हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 4 - 3 तो 1/4, तो तभी आपको मिलेगा 1/4। तो बहुत आसान है ये प्रायिकता के प्रश्नों को सॉल्व करना। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो कोई भी घटना की प्रायिकता जो होती है 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है। कोई भी घटना जो होती है इसी के बीच में रहता है, यानी 1 से छोटा रहेगा और 0 से जो है बड़ा रहेगा, या बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 से छोटा है तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3/4। देखिए अंश छोटा है और ज़्यादा है तो इसका मान 1 से कम आएगा, तो दशमलव में तोड़ेंगे तो 1 से कम आएगा, लेकिन 0 से ज़्यादा आएगा।
1.5 ये जो 1 से ज़्यादा है तो यही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। तो ये जो था आपको 10 प्रश्न थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न जो है 21 से 20 तक। तो देखते हैं आने वाले भाग को कैसे जो है उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 सिक्कों को एक साथ कैसे उछाला जाता है, 2 पासे को कैसे एक साथ उछाला जाता है, इस टाइप के प्रश्न को